नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, हिंदी शिक्षण विधियों की जो हमने कल यूनिट वाइज जो शुरुआत की है, जिसके तहत हमने जो है हिंदी शिक्षण विधियों की जो पहली यूनिट है, जिसका पहला टॉपिक था भाषा शिक्षण विधियाँ, उसके कल 20 क्वेश्चनों का वीडियो हमने बना दिया था। आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम इसी का 2 नंबर टॉपिक है दोस्तों, भाषा शिक्षण के उपागम, उससे संबंधित मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पाठ योजना का जन्म किससे हुआ? ए दर्शन शास्त्र से, बी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, सी भारतीय दर्शन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जो है वो पाठ योजना का जन्म हुआ। दूसरा प्रश्न है, भाषा प्रयोग इकाई को कहा जाता है? ए यूनिट, बी पाठ, सी विषय वस्तु, डी कोई नहीं। तो दोस्तों भाषा प्रयोग की जो इकाई है इसको दोस्तों कहा जाता है पाठ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि शिक्षण की प्रगति के लिए इतनी कोई बात बाधक नहीं है जितनी कि अपूर्ण तैयारी। यह कथन किसका है? एन एल बिनिंगा, बी डेविस का, सी बिनिंग एंड बिनिंगा और डी हर्बर्ट का। तो दोस्तों यह कथन है आपके डेविस का। अगला प्रश्न, पाठ योजना के उद्देश्य हैं? ए पाठ योजना के कारण शिक्षक को ज्ञात रहता है कि कब, कितना और कैसे उसे पढ़ाना है। बी शिक्षक को छात्रों की रुचि, आयु और क्षमता का पूर्व ज्ञान रहता है। सी शिक्षक की अध्यापन में रुचि बनी रहती है और डी सभी। तो दोस्तों तीनों बातें सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हर्बर्ट की पंचपदी के सोपान है? ए प्रस्तावना, बी प्रस्तुतिकरण, सी तुलना व सहयोग और डी सभी। तो दोस्तों इसके करेक्ट आंसर क्या होगा? डी सभी। इसके अंदर आप जैसे 2 और है, जैसे ये तो 3 हो गए, 5 है, तो एक है दोस्तों नियमीकरण आपके हर्बर्ट की पंचपदी में, और एक है आपके अनुप्रयोग, ये शामिल हैं। अगला प्रश्न, बलोम के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है? एक पदीय, बी द्विपदीय, सी त्रिपदीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बलोम के अनुसार शिक्षा त्रिपदीय है। ये त्रिपदीय कौन सा है? एक तो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा अधिगम के अनुभव प्रदान करना, और तीसरा व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। ये 3 हैं। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना के प्रकार है? ए इकाई, बी दैनिक, सी वार्षिक, डी सभी। तो दोस्तों ये जो तीनों प्रकार हैं वो है, इसकी इकाई भी है, दैनिक भी और आपके वार्षिक भी है। अगला क्वेश्चन, एक निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को इकट्ठा ज्ञान प्रदान करती है इकाई कहलाती है। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? मॉरिसन की, गामहस की, एनसीईआरटी की, हर्बर्ट की। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा सी एनसीईआरटी की परिभाषा है। अगला प्रश्न, इकाई विधि के पद है? ए इकाई की प्रस्तावना, बी इकाई का विकास, सी इकाई की पूर्ति और डी सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही इसके आपके पद है, और ये पद दिए थे दोस्तों थॉमस एम रिस्क ने ये पद दिए थे। अगला प्रश्न, इकाई पाठ योजना का प्रतिपादन क्या? ए थॉमस एम रिस्क ने, बी हर्बर्ट ने, सी मॉरिसन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा? सी के मॉरिसन ने इसका दिया था, और ये मॉरिसन था अमेरिका का था। अगला प्रश्न, इकाई का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ए जो इकाई निर्माण के समय उपलब्ध समय है उसका, बी विद्यालय की स्थिति का, सी उपलब्ध साधनों का और डी सभी का। तो दोस्तों इसके अंदर तीनों बातों का ध्यान रखा जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में इकाई प्राय कितने पाठों में विभक्त किया जाता है? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। अगला प्रश्न, दैनिक पाठ योजना द्वारा शिक्षक को बनाया जा सकता है? ए परिपूर्ण, बी कुशल, सी उद्देश्य निष्ठ, डी इनमें से कौन नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? सी उद्देश्य निष्ठ। अगला प्रश्न, दैनिक पाठ योजना के उपागम है? ए हर्बर्ट आयाम, बी बीएस ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, सी जॉन डीवी और किलपैट्रिक का उपागम और डी सभी। तो दोस्तों इसके अंदर सारे ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य की जो योजना अध्यापक अपने दायरे में सत्र पर्यंत शिक्षण कार्यों की समय सारणी तैयार करता है वह योजना कहलाती है? ए दोस्तों दैनिक पाठ योजना, बी मासिक, सी वार्षिक और डी त्रिमासिक। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा सी वार्षिक। अगला प्रश्न,
प्राथमिक स्तर के छात्रों के शिक्षण उपागम के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ए, कक्षा आधारित न्यूनतम अधिगम पर, बी, कक्षा की सहभागिता पर, सी, अधिगम का दक्षता के अनुसार व्यापक मूल्यांकन, और डी, सभी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी। अगला प्रश्न, किस आयु के बालक वस्तुओं के नाम, घर, परिवार इत्यादि जानकारी प्राप्त कर लेते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, संप्रेषण उपागम की विशेषताएं? ए, गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, बी, उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है, सी, परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया होती है, और डी, सभी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सभी। अगला प्रश्न, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं हैं? ए, भाषा की अस्पष्टता, बी, परिस्थिति संदर्भ, सी, ध्वनि प्रदर्शन, और डी, सभी। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा सभी। लास्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक उपागम की सिद्धांत है? ए, वाचन पर बल देना, बी, भाषाई आदतों का विकास करना, सी, छात्रों की क्रियाशीलता, और डी, सभी। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सभी। तो दोस्तों ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, और इन 20 क्वेश्चनों में बताने में मैंने लगभग आपको 5 साढ़े 5 मिनट का आपका समय लिया है, और आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम के हैं, और मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। कल हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहो, स्वस्थ रहो।